नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं हूँ विमल जायसवाल और मैं आज आपको मार्केट एनालिसिस का करके बताऊँगा, जो कि आज का मेन रहने वाला है, जिसमें आपका गोल्ड होगा, फॉरेक्स का, ठीक है, क्रूड ऑयल होगा, बिटकॉइन होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि आपको पता चले कि कैसे एनालिसिस किया जाता है और मार्केट में किस लेवल्स पे काम होता है। तो वो लेवल भी मैं ड्रॉ करके दूंगा। अगर आपको उस एरिया के आसपास अगर मिलता है तो अपना एक बाइंग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन का लॉट साइज़ वो जो है वो आपने छोटा ही रखना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेते हुए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो हमारे लेवल पे है, ठीक है। तो आपका रिस्क वो अपने लेवल पे आपके खुद का रहेगा। तो एनालिसिस कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने एरिया मार्क कर ही रखे हैं, तो दोबारा से मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ आपके लिए। फ़िलहाल आप देखें, गोल्ड का, फॉरेक्स का ही चार्ट एनालिसिस करने का फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया में तो आपका गैप अप गैप डाउन हो जाता है। इसलिए MCX गोल्ड की तरफ ना जाते हुए मैं फॉरेक्स का गोल्ड का एनालिसिस करूँगा, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। लोग कहते हैं अंग्रेज़ चले गए हैं, वाकई अंग्रेज़ चले गए हैं, लेकिन राज उनका ही चल रहा है अभी भी, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट से पूरा कंट्रोल कर रखा है उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका कोई पावरफुल नहीं बना हुआ, ठीक है। तो सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में ही है। तो फिलहाल चार्ट की बात कर लेते हैं, फालतू की बात ना करते हुए, क्योंकि इंडिया में मार्केट आपका बंद हो जाता है 9 बजे शुरू होकर रात के 11:30 बजे, और फॉरेक्स में मार्केट चलता है आपका कंटिन्यू 3:30 से लेकर रात के 2:30 बजे तक। 1 घंटा ही बंद होता है, बीच में समझिए आप कंप्यूटर को रेस्ट करने के लिए समझ लीजिए, ताकि गर्म ना हो जाए। फ़िलहाल कंटिन्यू चलता है, सारा ऑपरेट वहीं से होता है। तो फॉरेक्स का गोल्ड का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे पूरा कंटिन्यू प्राइस अपसाइड में जाके इस जगह से प्रॉपर रिजेक्शन ले रहा है बार बार। यहाँ पे एक अनडिसीजन कैंडल भी बना हुआ है, ठीक है। प्राइस डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं आगे इस प्राइस को कंटिन्यू करूँ या नीचे की तरफ जाऊँ, ठीक है। तो ये तो था हमारा पिछले मंथ का कैंडल। तो आप इसको ध्यान से रीड करेंगे तो उससे पहले का कैंडल भी ऐसे ही है, ऊपर गया है लेकिन रिजेक्शन आ गया, क्योंकि प्रॉपर रन करता हुआ भागता ही गया है, और अब चार्ट को चढ़ गया, हमारी भाषा में सांस चढ़ गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनडिसीजन कैंडल भी बना है, इस हाई के ऊपर ये वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ से इस कैंडल ने ले ली है, ठीक है। और जिस हिसाब से ये चल रहा है, ये इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे ही क्लोजिंग देने में कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक ही कैंडल के अंदर कैंडल है, तो हम इस एरिया को पूरा साइडवेज मानेंगे, यानी 35, ये कितना आ रहा है, इसका हाई है 3500, ठीक है। और इसका लो कितना आ रहा है इस कैंडल का, 2956। तो इसी कैंडल के अंदर 2 कैंडल क्लोज होने जा रहे हैं। फिलहाल एक दिन ही रह गया, आज 29 है, ठीक है। 1-2 दिन रह गए हैं, तो मंडे को इसके कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज होता है या नीचे क्लोज होता है, ठीक है। अगर रेड कैंडल ही क्लोज होता है मंथली का, तो हम इसके लिए सेल के लिए प्लान करेंगे। फिलहाल इस एरिया के आसपास से फिर से प्लानिंग की जा सकती है सेल के लिए, क्योंकि प्रॉपर सेलिंग आ रही है इस जोन से। तो वापस हमारा टारगेट कहाँ तक रहने वाला है, अगर मंथ के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये वाला रहने वाला है। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी ओपनिंग है, ये इसकी लो लगा हुआ है, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। यानी बड़े कैंडल को रीड करना आसान होता है बजाय छोटे के, ठीक है। छोटे में भी ऐसे ही चलता है, लेकिन बड़े में समझाना भी आसान है। तो आप देखेंगे कि इस जोन से इसकी ओपनिंग, ठीक है, और इसका लो, इस कैंडल की ओपनिंग और इसका लो आपस में मैच हो रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। इस जगह पे सपोर्ट जोन है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है अभी गिरने वाला, जो डाउन साइड का टारगेट रहने वाला है, वो ये रहने वाला है। मंथली के हिसाब से सीधा ही पता चल गया, अभी छोटे टाइम पे तो हम गए ही नहीं है। अगर इस स्पॉट जोन को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला स्विंग रहने वाला है, ठीक है। इसका लो देख लें 2956, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में देखें, मैं कैंडल का कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो इसका लो है 3120 और इसका लो है
2956 के नियर अबाउट, ठीक है। और ये वाला भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है 2854 के आसपास मंथली का, ठीक है। तो फिलहाल क्लोजिंग आने देते हैं, इस एरिया के नीचे निकलेगा तभी बेरिशनेस कंटिन्यू रह सकती है यहाँ तक के लिए। अभी तक तो एक ही कैंडल के अंदर फॉर्मेशन हो रहे हैं, जब तक 2 कैंडल मंथली के नहीं हो जाते तो साइडवेज ही मानेंगे। अगले दिन अगले मंथ का कैंडल स्टार्ट होगा। चलिए वीकली में चलते हैं। तो वीकली में हमें क्या नज़र आ रहा है, वीकली में एक रिजेक्शन एरिया सेम, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो लोअर लो फॉर्म हुआ है, यानी इस रेड के नीचे ये वाला रेड क्लोज हुआ है। तो ये वाला कैंडल क्या करने गया था, पूछने के लिए, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास फिर से गया तो वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आया हुआ है, वहाँ से वीकली में फिर से एक रिजेक्शन आया हुआ है। और इस कैंडल के नीचे ये वाला कैंडल भी क्लोज हो गया, यानी पिछले हफ्ते की बजाय जो क्लोजिंग थी ये थी, ठीक है। और उसके नीचे फिर से कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस हफ्ते का क्लोज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें तो इसका जो टारगेट नज़र आ रहा है, हमें तो वीकली के हिसाब से यहाँ तक नज़र आ रहा है ये वाला कैंडल। इस कैंडल की ओपनिंग अभी फ्री पड़ी है 3200 तक का, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसके पुल बैक पे सेल मारा प्लान किया जाएगा, यानी इसका सेलिंग का एरिया पॉइंट कौन सा रहेगा, सेलिंग का एरिया ये वाला पॉइंट रहेगा आपका इस एरिया के आसपास। और ये वाली विक, ठीक है, इसकी विक और इसका ओपनिंग पॉइंट सेल एरिया रहेगा वीकली में कोई प्लान कर रहा है तो, यानी इसके पुल बैक पे सेल। अगर अब मैं कह रहा हूँ कि पुल बैक जाएगा तो पुल बैक के लिए तो बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको नज़दीक का जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका अगर इस सपोर्ट पे अगर आता है तो आप सेल प्लान कर सकते हैं वापस पुल बैक के लिए और वापस यहाँ पे गिराने के लिए। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट तो आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है, वीकली के हिसाब से। तो ये 2 टारगेट आ जाएंगे ऐसे, यानी आपका प्राइस एकदम तो नीचे से आने देना ना, रन पुल बैक करके ही आएगा। तो वो उस पुल बैक की वेव को समझने के लिए आपको यहाँ पे सेल प्लान करना है इस एरिया के आसपास, ये जो वीक बनी हुई है, ठीक है, पुल बैक पे सेल करना है। और टारगेट आपका फिर आपका ये वाला रहेगा और ये वाली वीक रहेगी और ये वाला पॉइंट रहेगा। चलिए वीकली में भी एनालिसिस हो गया, ठीक है। डेली में आ जाते हैं। तो डेली में ऐसा क्या कर रहा है, डेली में देखेंगे तो आप इस वाले एरिया से ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है, यानी मैं इसमें अपनी मार्किंग ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। इस एरिया से ऊपर निकला नहीं है, ठीक है, और इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, यानी ये वाले रेड वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, ये वाली रेड, ठीक है। इस एरिया के कैंडल के नीचे कोई कैंडल रेड क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका हायर हाई चल रहा था, तो इसी एरिया से टैप करके वापस नीचे डाउन साइड की तरफ फॉर्म हो रहा है। तो इसका टारगेट तो हमें यहाँ तक नज़र आ रहा है, यानी हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास आता है तो क्या कर सकते हैं आप, एक पुल बैक के लिए बाय का प्लान कर सकते हैं। और बाय का प्लान करेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन बना लिया इसने खुद का ही, ठीक है, डे के चार्ट पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इंडिया में देखोगे तो गैप भी है फिलहाल, हो सकता है कि ये आपको पुल बैक पे बाय इधर बाय करके ऊपर से सेल देखने को मिले फिर से, और यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो डे के चार्ट से भी हिसाब से प्रेडिक्शन हो गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 4 घंटे के हिसाब से कि इस जोन के ऊपर निकलता है। एक सेकंड रुकिए, पिछले एरिया में बताया था मैंने कि इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हम बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन था हमारा, और इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो हम बाय प्लान करेंगे। और अगर इसके नीचे निकल गया बाई चांस तो हम सेल के लिए चले जाएंगे नीचे तक के टारगेट लिए। फ़िलहाल इसमें क्या हुआ, अपने जोन पे आया, ठीक है, बाइंग हुई, लेकिन पूरा प्रॉपर हाई नहीं जा पाया, वापस नीचे कंटिन्यू ड्रॉप हो गया क्योंकि इस स्विंग का हाई नहीं ब्रेक हुआ। अगर हाई नहीं ब्रेक होगा तो लो ब्रेक होगा, तो इस हिस्से का लो ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ ये कैंडल फॉर्म हुआ, 15 मिनट के हिसाब से आप छोटे टाइम में जाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा। जब ये एरिया रिजेक्शन खा के नीचे गिरा तो इसके पुल बैक पे फिर से सेल का ही प्लान किया गया, और नीचे अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये साइडवेज में बंद हो गया है। तो फ़िलहाल टारगेट नीचे का ही है, अगर नीचे किसी सपोर्ट पे मिलता है तो बाय का प्लान करके यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं,
ठीक है। और इस एरिया पर अगर मिलता है तो आपको एक दोबारा सेल के लिए जा सकता है, जा सकते हैं। फिलहाल डाउन साइड फिर दोबारा कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा गोल्ड का प्रेडिक्शन, जिसमें हमने एनालिसिस करके और लेवल आपको बताया कि कौन से लेवल्स पे आपको सेल करना है, कौन से लेवल पे रिवर्सल। लेकिन आपको रिवर्सल का सेटअप नहीं आता तो आप सिर्फ मेरे जो बताए हुए लेवल्स हैं उसको खाली वॉच करें और एनालिसिस को चेक करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो बिटकॉइन के भी दिए थे और निफ्टी के लेवल्स दिए थे वो पूरे हो चले हैं, ठीक है। और बिटकॉइन में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, 7-8 हज़ार पॉइंट आए थे उसमें। तो आपको देखिए मैंने आपको बाइंग एरिया वहाँ पे दिया हुआ था, अभी आगे आ ही जाएगा जब मैं उसका एनालिसिस करूँगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल में आपको दिख रहा होगा फुली नेगेटिव है, ये एक सेल जोन से गिर रहा है बार बार, ये एक सेल का एरिया ही था, यहाँ से प्रॉपर सेल आना चाहिए था। मैंने आपको बताया था यहाँ से सेल आ सकता है, इसके ऊपर जाएंगे तो ही बाइंग के लिए प्रॉपर जा पाएंगे, अदरवाइज़ ये फॉल दोबारा एक्सपेक्टेड था हमारे द्वारा। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनमें से एक का प्रेडिक्शन शायद थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि वो $100 तक देख रहे थे। तो अभी तो उन्होंने पहले ये वाला रिजेक्शन ही देखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 तरह के रिजेक्शन थे, एक तो वीकली का रिजेक्शन था, ठीक है, एक चैनल का रिजेक्शन था। और इस सेलिंग एरिया में वो बार बार टकरा रहा था, तो शायद वो उन्होंने नोट नहीं किया, सीधा ही $100 के आसपास पहुँच गए और कहते हैं वॉर छिड़ा हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, चार्ट आपको पहले ही बता देता है कि आपका लेवल आया है, आपने बाइंग करिए तो आप एग्ज़िट कर लें, ठीक है। चैनल भी आपको बता देता है, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि चैनल का यूज़ कैसे करते हैं। जिनकी आई ट्रेड नहीं होती ना उसके लिए चैनल है, जो बिगिनर्स हैं, जो एडवांस लेवल पे पहुंच गए वो चैनल वैनल सब छोड़ जाते हैं बाद में। उस तभी हमारा कोर्स 2 महीने का रहता है, जिसमें हम आप स्टार्टिंग में ट्रेंड लाइन चैनल का यूज़ कराते हैं ताकि उनकी नज़र तेज़ हो सके। जब टेक्निकल पूरा होने लगता है तो उसको हम फिर SMCICT वाला कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है उसको डिमांड सप्लाई बोलते हैं। वैसे तो लोग गुमराह करने के लिए बस घुमाने में लगे हुए हैं, ईजी वे में सिखा के राजी नहीं है कोई, ठीक है। तो आपने ईजी में सीखना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हमसे सीख के जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और किसी से फीडबैक लेना हो स्टूडेंट्स से तो आप मेरे से नंबर भी ले सकते हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए फिर से वही फालतू बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं हमारा, ठीक है। वीकली में हमें क्या लग रहा है, वीकली में डाउन लग रहा है, लेकिन अभी एक पुल बैक पेंडिंग है, यहाँ से एक बाइंग द्वारा प्लान की जा सकती है पुल बैक के लिए, और पुल बैक पे फिर से सेल प्लान किया जाएगा। फिलहाल चार्ट साइड डे के हिसाब से 3 दिन से साइडवेज में, यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल फॉर्म हो रहे हैं। तो मुझे अभी लग रहा है कि अभी भी लग रहा है कि ये ऊपर एक जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर डाउनफॉल आएगा इसमें, यहाँ तक के टारगेट के लिए हो सकता है। पहले ही अगर यही मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग प्लान की जा सकती है, बाइंग प्लान करके वापस ऊपर एक इस एरिया के आसपास आपको सेल यानी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। तो वहाँ से अगर सेल का रिवर्सल का सिनेरियो बनता है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो जो चल रहा है इसमें चलने दें, क्योंकि फिलहाल एक ही कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं और साइडवेज जैसा मॉल इसका बना हुआ है, साइडवेज टू डाउन है। अगर पुल बैक मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है तो आप एक सेल प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, नीचे तक के लिए, ठीक है। ये वाला एरिया रहने वाला है बाइंग का, ठीक है। और यहाँ पे एक इस एरिया के आसपास आप सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमें लास्ट भी, तो मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के आसपास डे के चार्ट पे भी बताया था, पिछले वीडियो ध्यान से देखें कि इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो आपने बाय प्लान कर लेना है। देखिए पूरा रिवर्सल आ गया, देखो यहाँ पे डिप लगाया, ठीक है, 98,240 के नियर अबाउट, ठीक है। डिप लगा के सीधा ऊपर यहाँ तक पहुँच गया। अभी कितना रेट चल रहा है देखो, 1,08,264, यानी 10,000 पॉइंट के नियर अबाउट हो गया, पूरा 10,000 ही हो गया समझिए। इसका लो देखें 98,240, 8,240, ठीक है, लगभग 10,000 पॉइंट गेन करें, ठीक है। तो एनालिसिस करने का आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो रहा था, तब आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था इस एरिया के आसपास बाइंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर बाइंग तो यहाँ से उठना चाहिए, लेकिन अगर इससे पहले उठ गया तो ये वाला वो एरिया है जिससे यहाँ से प्राइस उठ सकता है। और प्राइस तब चल रहा था 1,03,000 4,000 के आसपास,
तो वहाँ से पहले एक रिवर्स का ट्रेड प्लान, लो का डाउन साइड का ट्रेंड लिया, ठीक है। यहाँ पे एक डिप लगा, यहाँ पे एक छोटे टाइम में इसका रिवर्सल पॉइंट बना, तो वहाँ से बाइंग का प्लान करके ऊपर छोड़ दिया। तो ये पूरा डॉट टू डॉट यहाँ तक अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि रिजेक्शन देखने को मिल जाए। अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो दोबारा से सेल किया जा सकता है। फ़िलहाल अभी टारगेट इस जोन के अंदर जाने तक का है। हो सकता है एक स्पाइक सा आपको देखने को मिले ऊपर की तरफ का, ठीक है, अप साइड का। यहाँ पे देखो ये बाइंग वाइड रेंज के कैंडल निकल ही रही हैं यहाँ पे, तो फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर इस एरिया से दोबारा सेलिंग मिलती है तो आपका ये वाला जो ट्रैप जोन है यहाँ तक आ सकता है। 1 घंटे का मैं आपको बाइंग का एरिया बना के दे रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे एक डिप थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल अभी बाइंग का ही मोड एक्टिव है इसमें, तो बाइंग के लिए जाएं, ठीक है। तो अभी निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट भी प्रेडिक्शन करके वैसे तो दिया ही हुआ है, आप पिछले वीडियो में ध्यान से चेक करें। मैंने आपको बताया था ये एक साइडवेज का रेंज है, ये एक ट्रैप जोन है। ट्रैप जोन के बाद मैंने आपको कहा था ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से बाइंग प्लान करके आपको दोबारा एक्टिव रहना था यहाँ तक के लिए। ये एरिया मेरा आपको पहले काफ़ी दिन 2-3 वीडियो में भी, पिछले में भी बताया कि ये वाला एरिया आने वाला है, इस एरिया तक जाएगा ये प्राइस, ठीक है। तो ये गैप फिल होगा, तो हो सकता है अभी आपको मंडे को ही देखने को मिल जाए 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर गैप अप हुआ है और यहीं खुल गया तो यहाँ पे एक छोटा सा सेल प्लान करेंगे 900 के आसपास का, ठीक है। वहाँ से 100-150 पॉइंट का एक पुल बैक के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन मिलते हैं आपको 400-450 के आसपास, तो फिर से एक बाइंग प्लान करिए। टारगेट आपका 900 तक का आने वाला है, ठीक है। 800, 750, 900 के बीच में ये वाले टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पुल बैक पे आपने बाय का ही प्लान करना है। और पुल बैक अगर अच्छा डीप मिल जाता है तो 25-400 के आसपास भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस एरिया के आसपास कहीं पे भी ये सारा ही बाइंग का एरिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ये सारा ही बाइंग का एरिया है, ठीक है। काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अगर आपको डिप मिलता है या गैप डाउन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से एक बाइंग प्लान की जा सकती है ऊपर तक के लिए। फ़िलहाल ये ग्रीन जोन है, ठीक है। और इसके नीचे निकलता है तो आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा फिर 25,77 तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी को भी। और इसी तरह बैंक निफ्टी का चार्ट है, फ़िलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, साइडवेज के कंसोलिडेशन से बाहर निकल गया है, ठीक है। वो यहाँ पे ही निकल गया था जब मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैप भी कर सकता है। यहाँ देखिए ट्रैप किया गया, वापस आया, इसको अपना सपोर्ट जोन बनाया है इसने, ठीक है। इसको T3 बोलते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है ये क्या है। थ्रस्ट 3 के नाम से मशहूर है। मशहूर तो नहीं है, खैर स्टूडेंट को सिखाया हुआ है तो उनको पता है कि ये क्या कहाँ से उठ रहा है प्राइस। और अभी ये लाइफ टाइम हाई पे है, पीछे कोई बैक डाटा नहीं है इसका जिसको हम एनालिसिस करके चार्ट पे बता सकें। तो उसके लिए फिब का यूज़ करना होता है। फिब का यूज़ करेंगे तो चार्ट पे लगाने का तरीका भी होता है उसको, ठीक है। तो वे टारगेट्स रहने वाले हैं, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो आपके टारगेट्स ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये वाला है ऊपर के, ये वाले आने वाले दिनों में टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो आपके लेवल निकल के आए हैं फिबोनाची के लेवल हैं ये। तो जब अननेस चार्ट टेरिटरी में चला जाता है, यानी खुले नीले आसमान में अगर आपका चार्ट चला जाता है, पीछे कोई डाटा ना हो, यानी आप देख सकते हैं पीछे कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है, प्राइस लाइफ टाइम हाई पे है, तो वहाँ पे हम फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं तो टारगेट निकालने के लिए। अगर वो भी मेथड नहीं है तो मेरे पास एक और मेथड है, तो मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ ताकि वो डे ट्रेडिंग में भी अपने टारगेट ले सकें अगर चार्ट अनचार्ट टेरिटरी में है तो। और रिवर्सल कब होगा, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि वहीं से रिवर्सल आएगा और वो सिनेरियो बन गया। तो सब कुछ डिस्कशन हमारी क्लास में ही होता है, तो आप हमें सीखने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इतना ही एनालिसिस रहेगा। और जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के सीखना है तो वो सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनालिसिस वीडियो सबके देखने से या किसी को और को फॉलो करने से कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। किसी भी एक को पकड़ लो जो आपको ढंग का लगता हो, जिसको आप पे विश्वास हो, ठीक है, उससे सीखें। अगर कोई नहीं सिखा रहा है, टिपिकल आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है,
तो मैं जो मेरे पास जो कंटेंट है वो यूट्यूब से अलग है, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, उसको फ़िलहाल मैं हिडन ही रखूँगा। ठीक है, जो मेरे से सीख के जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, और उनको पता है कि विमल सर क्या पढ़ा रहे हैं। जो हमारा लेवल है वो एडवांस लेवल है, नेक्स्ट लेवल पे है, आईसीटी एसएमसी से ऊपर का कॉन्टैक्ट रहता है। तो आप हमसे मिलके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ीस वगैरह का डिटेल दिया जाएगा। फ़ीस हमारी एडवांस रहती है। ठीक है, और आपके टॉपिक्स ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएंगे, आपको ऐसा मेथड किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, बड़ा इजी वे में आपको समझ भी आ जाएगा, जिसमें आपको पोजीशनल, स्विंग और डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। और वर्ल्ड के किसी भी चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी मार्केट हो। ठीक है, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे आपका बिटकॉइन हो, चाहे आपका फॉरेक्स का गोल्ड हो, इंडियन मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो। और जो बिगिनर को मेरा एडवाइस है वो कॉल पुट में ना पढ़ें तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि कॉल पुट आपको ख़राब करके ही जाएगा। अगर सीख भी लोगे तो भी फंड आपका लॉस में ही जाएगा। आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप नहीं कर पाओगे, कॉल पुट में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिनको मार्केट में कई साल हो गए ना, वो भी नहीं कहीं कर पाते, तो उसके सीखने में ही पैसे लग जाते हैं। जब तक आपको समझ आएगी आप तब तक आप अपना फंड ख़राब कर लेंगे। इससे बढ़िया आप पोजीशनल और स्विंग पे उतरें। ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से होती है सबकी, और वहीं से होनी चाहिए, लेकिन आप डे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। वहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट, माइंड की साइकोलॉजी वगैरह सब हिल जाती है, तो फिर आप बाद में पछताते हैं कि यार ये मार्केट मेरे लिए नहीं है। एक्चुअली मार्केट आपके लिए बनी है, लेकिन आपको उसका तरीका नहीं पता ना। सब आपको स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ स्ट्रैटेजी सिखा ही नहीं रहे। स्ट्रैटेजी किसके लिए होती है? स्ट्रैटेजी उनके लिए होती है जो आपको मार्केट में कोई नया ट्रिक आ गया हो, और मार्केट में 5-7 साल, आपको 10 साल हो गए हो, आपको लगता है यार कुछ नया आया मार्केट में और मैं शायद अपडेट नहीं हूँ, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बिगिनर के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, तीर तुक्के से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। स्ट्रैटेजी मतलब मैंने आपको तलवार से चलानी सिखा दी, तो किसी ने भाला दूर से ही मार दिया तो क्या करोगे? तलवार का क्या करोगे? हाथ में लेके रह जाओगे। किसी ने तीर मार दिया फिर, ठीक है, आप तो कहोगे यार मेरे को तो तलवार ही चलानी सिखाई थी, खाली एक ही स्ट्रैटेजी मिली थी। तो स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता है, आपको ऑल ओवर पूरे दाव पे सीखने पड़ेंगे, जिसके लिए 2 महीने का टाइम हम लेते हैं बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो उसमें पूरे दाव पे सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे मार्केट में स्टैंड होना है। ठीक है, खेलने का तरीका बताया जाता है। लोग खेलने का तरीका नहीं बताते हैं, हम खेलने का तरीका भी बताते हैं। यही फ़र्क है हमारे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, चाहे हमारे स्टूडेंट से आप कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ का। और सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, चैनल पे यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो का टॉपिक इतना ही है, और नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो अगले हफ्ते ही आएगा, क्योंकि वीकली एनालिसिस है। हर रोज़ जानना डालूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कॉल टिप दे रहा हूँ मैं। फ़िलहाल तो मैं कॉल टिप नहीं देता किसी को, बाद में जब हमारे से कोई कोर्स कर लेता है तो उसको मैं गाइड करता हूँ कि ये चार्ट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। वो एंट्री एग्जिट फिर खुद से ही बना लेता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रेडर ही बना के भेजे है ना उनको, तो ये तो है नहीं कि वो मेरे पे भी डिपेंड हो गए। तो इसलिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। जिनको नहीं समझ आ रहा वो हमारे से ऑफलाइन आके भी सीख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी डीप नॉलेज दी जाती है, आपको मार्केट में क्यों का जवाब मिल जाएगा कि यहीं से क्यों उठा है प्राइस और यहाँ से क्यों मुड़ा है, तो वो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सबको बाय है मेरा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और हमारे लिए भी बढ़िया, ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ी रहे। तो आज के लिए इतना ही है।